हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। कोविड ने सीएए की प्रोटेस्ट देश में खत्म करा दी, लेकिन सीएए का जिक्र बार बार आता रहता है। अब केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सुरी जी ने यह कहा है कि सीएए देखिए कितना अच्छा कानून है। जो अफगानिस्तान में क्राइसिस हुई है, उस क्राइसिस ने सीएए की जरूरत और नीड एक बार फिर से साबित कर दी। क्या वाकई में केंद्रीय मंत्री जो कह रहे हैं वो पूरी तरह फैक्ट्स और लॉ से निकल कर आता है? इस प्रश्न पर आज चर्चा करें। आपको मालूम है कि सीएए 2019 में भारत की संसद ने पास किया था। देश में उसका जबरदस्त विरोध हुआ था और इंटरनेशनल एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस और यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस ने उसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि ये लॉ डिस्क्रिमिनेटरी है, ये डिस्क्रिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ये आर्बिट्रेरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज में जो आप हमारी प्लेलिस्ट देखेंगे, हमने 1 दर्जन से ज्यादा वीडियो सीएए और एनआरसी और एनपीआर पर बनाए और हम बार बार ये बात कहते रहे कि एक फ्लॉ इस लॉ में यह है कि ये लॉ ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो उन रिलीजन्स में है, हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, इन सब रिलीजन्स में अगर है, पारसी है, उसमें 2 ही रिलीजन्स नहीं है, जुडाइज्म और इस्लाम। अगर वो भारत में दिसंबर 2014 से पहले एंटर हो गया तो उसको सीएए का बेनिफिट मिलेगा। मैंने इस पे बहुत से आर्टिकल्स भी लिखे और आपसे बात की वीडियोस में, और मैंने कहा कि कोई ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में दिसंबर 2014 के बाद धार्मिक उत्पीड़न, रिलीजियस परसिक्यूशन समाप्त हो चुका है। हकीकत यह है कि रिलीजियस परसिक्यूशन किसी भी समय किसी भी समाज में हो सकता है। इसका मतलब यह जो एक आर्टिफिशियल डेट फिक्स की गई थी आर्बिट्ररली, अफगानिस्तान की क्राइसिस ने यह साबित किया है कि वो डेट गलत थी। आज हम अफगानिस्तान से हिंदूज को और सिख्स को इवैक्यूएट करके देश में ला रहे हैं। क्या हम उनको सीएए का बेनिफिट दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो देश में एंटर हो रहे हैं 2014 के बाद। तो ये आर्गुमेंट अपने आप में कंट्राडिक्ट कर रहा है कि अफगानिस्तान की क्राइसिस ने सीएए की जरूरत को साबित कर दिया। ये उल्टा है मामला। अफगानिस्तान की क्राइसिस ने यह साबित किया कि 2014 से पहले भी इन देशों में और विश्व के और बहुत से देशों में रिलीजियस परसिक्यूशन होता था, आज भी हो रहा है और शायद अनफॉर्चुनेटली कल भी होता रहेगा। अब दूसरा प्रश्न, हम इवैक्यूएट कर रहे हैं उन लोगों को जो परेशान हैं तालिबान की आने वाली जालिम सरकार से, जिनको अंदेशा है, भय है, एक डर है, एक थ्रेट है कि एक रिग्रेसिव, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव, एंटी माइनॉरिटी सरकार बनने जा रही है। क्या यह डर सिर्फ हिंदुओं को है वहां?
क्या यह डर सिर्फ सिखों को है वहां, या अफगानिस्तान की नॉन पश्तून ट्राइब्स हजारास को भी है, शियास को भी है, लिबरल मुस्लिम्स को भी है, औरतों को भी है? अगर ऐसा है तो सिर्फ 2 रिलीजन के लोगों को पिक करना भारत की संवैधानिक जो व्यवस्था है, जो मूल्य हैं, जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसको ताक पर रख देने के बराबर है। एक परेशान आदमी को पानी पिलाते समय हम उसका धर्म पूछेंगे? एक भयभीत व्यक्ति को हम सिर्फ इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान के लिए छोड़ देंगे कि वो हिंदू और सिख नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब जो संवैधानिक मूल्य और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं हम उनको चेरिश करेंगे, इसका मतलब हमने उन आइडियल्स को छोड़ दिया। क्या वो व्यक्ति अच्छा होगा? जो लोग भूखे मर रहे हो उनमें खाना उनका धर्म पूछ पूछ कर देता? अगर ऐसा है तो यह बहुत अफसोस की बात है। रिलीजियस परसिक्यूशन अगर रीजन था सीएए का, तो यह शब्द सीएए में क्यों नहीं? हकीकत यह है कि सीएए का एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म यह है कि पूरी कहानी में उस बात का, पूरे फसाने में उस बात का जिक्र ही नहीं था जिसके लिए वो कहानी लिखी गई थी। 2 साल हो गए हैं और हम सीएए के रूल्स नहीं बना पाए। तकरीबन 2 साल होने जा रहे हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग संवैधानिकता पर सीएए की शुरू भी नहीं की। तीसरी चीज, जब भारत का संविधान बन रहा था और सिटीजनशिप का कानून पे बहस हुई संविधान सभा में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि किसी आर्टिकल ने मुझे इतना सर दर्द नहीं दिया जितना आर्टिकल 5 ने दिया। आर्टिकल 5 कह रहा था कि जो भी भारत में पैदा हुआ उसको भारत की नागरिकता दी जाए। संविधान सभा में हमारे कई सदस्यों ने यह कहा कि पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू या सिख है जिसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, उसको भारत की नागरिकता दे दी जाए। संविधान सभा में इसका विरोध हुआ। अरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी विरोध किया, उनको तो हम मानते हैं, उनकी तो हम सुन लें। उन्होंने कहा साउथ अफ्रीका में हमने नैरोअर विज नहीं लिया था सिटीजनशिप का, हमने ब्रॉडर व्यू लिया था। पूरा विश्व देख रहा है कि आज जब भारत अपने संविधान में नागरिकता के प्रावधान लिख रहा है तो वो क्या नैरोअर व्यू लेता है या ब्रॉडर व्यू लेता है। हमने ब्रॉडर व्यू लेके संविधान बनाया, लेकिन सिटीजनशिप एक्ट में जो हमने अमेंडमेंट्स किए ओवर द ईयर्स, उनसे हमने इस लॉ को रेस्ट्रिक्टिव, नैरोअर और रिग्रेसिव बनाया। हमने बर्थ के प्रिंसिपल को छोड़ दिया और हम रिलेशनशिप के प्रिंसिपल पर आ गए। मैं समझता हूं कम से कम इवैक्यूएशन के वक्त धर्म ना देखा जाए। इंसानियत यह डिमांड करती है कि जो भी वहां से निकलना चाहता है और हमारे देश में आना चाहता है, उसके लिए हम अपने दरवाजे खोलें, अपने दिल को बड़ा करें। पूरे विश्व में, मुस्लिम वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं। ईसाइयों के देशों में मिलियंस ऑफ इंडियंस रहते हैं। कल अगर वहां क्राइसिस हो और सिर्फ मुसलमान निकाले जाएं और सिर्फ ईसाई निकाले जाएं, तो यह क्या बात सही होगी? यह बिल्कुल गलत बात होगी।
आखिरी बात मैं आज ये कहना चाहता हूं, कहीं किसी देश में क्राइसिस है, लोगों को उस क्राइसिस से बाहर निकालना है, क्या इसका तरीका सिर्फ उनको नागरिकता दे देनी है? क्या वो लोग वाकई में हमारी नागरिकता चाहते हैं? अगर भारत वाकई एक लीडरशिप चाहता है विश्व के स्तर पर, तो हमको अपने रिफ्यूजी कन्वेंशन को रेटिफाई करना चाहिए। जो लोग हमारे देश में इस मुसीबत में आ रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए आए, जब उनके देश के हालात इंप्रूव हों, वो अपने देश वापस जा सकते। नागरिकता देना इसका हल नहीं है। इमीडिएटली वहां से इवैक्यूएशन, अधिक से अधिक लोगों का, यह होगी मानवता की सेवा। मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान को पूरी तरह तालिबान या पाकिस्तान के कंट्रोल में भारत नहीं छोड़ सकता। भारत की सरकार और भारत का विदेश विभाग वहां के हालात को स्टडी कर रहा है। जो भी वो फैसला लेंगे, पूरा देश उनके साथ होगा। लेकिन भारत ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए जब इवैक्यूएशन करे, तो मजहब पूछ पूछ कर लोगों को जहाज में ना बैठाए, क्योंकि यह करने से हमारी इंटरनेशनल इमेज को धक्का लगेगा। यहां एक इंसान को बचाना है, हिंदू और सिख को नहीं बचाना। और यह बड़ी अच्छी बात हुई है कि भारत के विदेश विभाग ने अब कह दिया है कि अफगान सिटीजन्स, चाहे वो मुस्लिम हो या किसी और धर्म को मानने वाले, अगर वो परेशान हैं तो भारत उनको भी एक्सेप्ट करेगा और इवैक्यूएट करेगा। मैं समझता हूं कि सरकार का ये डिसीजन बिल्कुल भारतीय संविधान और भारतीय संस्कृति से कंसिस्टेंट है। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।